अगर भगवान करे भगवान उस ढंग से जो उसकी चर्चा होती है, भगवान, अब अद्भुत बात है ना, ये कह रहे हैं, एक हिंदू कहता है कण कण में भगवान है, मुसलमान कहता है जर्रे जर्रे में खुदा है। और जो आपका भगवान, कभी कभी तो मुझे, मेरे जो प्रवचन कभी रिकॉर्ड होते हैं, पिछले बार भी हुआ था, तो किसी ने कहे सफेद कपड़ा पहन करके लोगों को भरमा रहे हैं, भगवान नहीं करे। मैं भगवान नहीं है नहीं कह रहा हूं, भगवान है, लेकिन सही चीज को समझिए आप। अद्भुत हम लोगों का दिमाग है, अद्भुत दृष्टि है, मूर्ति में भगवान है। भगवान कहाँ है? आकाश में है, तैर रहा है। और चैतन्यता है जिसके अंदर, जो सुख दुख का अनुभव करता है, जिसके अंदर ज्ञान है, उनके अंदर नहीं है। कण कण में भगवान है आपका, जर्रे जर्रे में खुदा है आपका। जब कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में खुदा है, तो आप किसी के साथ गलत कैसे कर रहे हो? वैसे कबीर साहब व्यवहारिकता की चर्चा करते हैं, घट घट में भगवान है, घट घट में वही साई रमत है, कटुक वचन मत बोल रहे। साहब कहते हैं घट घट में भगवान है, अगर कहीं उसको मानते हो ना, समझते हो, तो कटु वचन मत बोलो, कटु वचन मत बोलो, झूठ मत बोलो। अब भगवान समझेगा, मूर्ति में है भगवान। कभी कोई महापुरुष हो गए और उन्होंने समाज उत्थान का काम किया, समाज का कोई अच्छा काम किया, कुछ आदर्श स्थापित किया, आज हम भगवान मान के पूछते हैं। हम हमारे इष्ट रहे, आराध्य रहे, उनसे हमने कुछ सीखा है, हमने उससे कुछ ग्रहण किया है, वो हमारे लिए आदर्श रूप हैं, पूजते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात। लेकिन जो मूर्ति बना पूज रहे वो भगवान नहीं है, इस तथ्य को स्वीकारिए। सही भगवान को समझ लीजिए। कहते हैं महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, एक नाथ के लिए आता है कि एक नाथ जी के लिए, कि तुकाराम के लिए आता है। तो एक विठल भगवान कुतरा, वो रोटी रखे थे, खाने के लिए बैठे थे, इसी में देखा कि वो कुतरा था, रोटी लेकर के जा रहे थे। तो वो विठल भगवान, कहाँ जा रहे हो रोटी लेकर के? अरे से घी तो लगा लो, सूखी रोटी रूखी रोटी खाओगे? वो भगवान देख रहे हैं कुत्ते में भी। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक सहज सी बात मैं कह रहा हूं कि यदि आप सबके अंदर भगवान देखने लगे, प्राणी मात्र के अंदर भगवान देखने लगे, अस्तित्व के अंदर भगवान देखने लगे, तो गलत कैसे कर सकते? अभी हम लोग उपनिषद एक दिन सुन रहे थे, गुरुदेव जी का उपनिषद सौरभ एक पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो खास 9 उपनिषदें हैं, उसको संकलित करके गुरुदेव जी ने सार रूप में लिखा, उपनिषद सौरभ, उपनिषद की सुगंधी। जिस समय पूरा भूमंडल अज्ञानता में सोया था, जंगल युग था, आज से हजारों साल पहले, उस समय उपनिषद का चिंतन ये भारतवर्ष में हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई उसमें कर्मकांड की बात नहीं है, कोई उसमें ज्यादा अंधविश्वास की बात नहीं है, कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है, एकदम तथ्य की बात है, तत्व की बात है, और कुछ भावना की बात है, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण बात लगती है। तो इस ईशावास्यम उपनिषद है एक, उसका जो एक मंत्र है, पहला मंत्र है, ईशावास्यम मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंसिता मां हृदय कस्वित धनम। ये पहला मंत्र उसका। ईशावास्यम उपनिषद है, ईसा शब्द से शुरू करते हैं, ईशावास्यम विदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। विद्वानों के अनुसार वास्यम और वास्य, वास्य मतलब बसा हुआ, और वास्य मतलब बसाए जाने वाला, योग्य। तो
एक मान लिया जाता है कि भाई ईश्वर बसा हुआ है, सारे संसार में ईश्वर बसा हुआ है, वास्यम बसाए जाने योग्य। लेकिन मान लो कि संसार में ईश्वर बसा हुआ है, ईसा वास्यम इदम सर्वम जगत, जगत्याम जगत है, इदम सर्वम जगत्याम जगत, जगत में जो जगत है मतलब संपूर्ण जगत में ईश्वर बसा हुआ है, ईश्वर है। फिर क्या कहते हैं देखिए, एक भावना की बात, तेन तक्तेन भुंजिथा मां, तेन तक्तेन भुंजिता मां गृध कस्वित धनम, तेन तक्तेन भुंजिता बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, उसका त्याग पूर्वक उपयोग करो। कस्वित धनम मतलब संसार में ईश्वर बसा हुआ है, इसलिए संसार में अनासक्त होकर जियो, त्याग पूर्वक जियो। तेन तक्तेन भुंजिथा मां गृध, लोभ न करो, त्याग पूर्वक जियो, लोभ न करो। कस्वित धनम, लगता है वो पहले मित्र की जो चर्चा है ना, वही बात है। पहला मित्र मान करके जिसके पीछे आदमी लगता है ना, उस पर कटाक्ष है कि भाई लोभ न करो, धन है जीवन गुजर के साधन, उसका उपयोग हो जीवन में, ये ठीक है। कभी कभी चर्चा होती तो बात आती है कि हमारा जीवन भौतिक भी है और अभौतिक भी है। तो भौतिक जीवन है और हमसे जुड़े परिवार के लोग हैं, कुटुंब है, परिवार है, तो धन की आवश्यकता है, उसको कोई नहीं नकार सकता। धन तो चाहिए और मेहनत परिश्रम करेंगे तो आवश्यकता अनुसार धन मिलेगा भी, लेकिन जो प्राप्त धन है उसमें लोभ ना करो या तृष्णा में ना पड़ो और की चाहना में ना पड़ो, बहुत हाय हाय में ना पड़ो। मां गृध कस्वित धनम, ये धन किसका है, अंततः क्या रह जाएगा। इतना बढ़िया उपदेश। एक तरह से देखो कि ये संसार में ईश्वर बसा हुआ है, इसलिए कहीं भी अतिक्रमण मत करिए, कहीं भी। अगर आपको 4 पान की आवश्यकता है और आप 10 पान तोड़ रहे हैं तो भी इस प्रकृति के का उल्लंघन कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। यदि आप कहीं जा रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, कुर्सी उठा पटक दिए किसी प्रकार क्रोध में, किस भाव में आकर के, तो आप गलत किए। आपने एक वस्तु के साथ अपना भाव का जो एक रूपांतरण हुआ उसके साथ में कर रहे, तो भी आप गलत कर रहे हैं। आप, वो वस्तु है, पदार्थ है, लेकिन आपने जो किया वो वस्तु के माध्यम से आप जो अपना जो भाव प्रकट किया है, तो एक तो आप अस्तित्व के साथ भी गलत कर रहे हो, अपने साथ भी गलत कर रहे हो। तो क्या वास्तव में भगवान, जो धर्म की बात हो रही थी, धर्म वो चीज नहीं है जिसको हम कहते हैं। धर्म वह है जिससे हमारा आत्मिक उत्थान हो, मन की शांति आए, मन में सुकून आए, और वो गलत करके नहीं आ सकता। बहुत धन इकट्ठा करके मन में शांति आएगी, बहुत परिवार इकट्ठा करके मन में शांति आएगी, बहुत बातचीत करके मन में शांति आएगी। किससे शांति आएगी? बहुत पूजा कर ले तो मन में शांति आएगी। पूजा असली पूजा हो सकती। तो हम सबको चाहिए कि हम असली धर्म को समझें। मैं कभी कभी कहा करता हूं, गुरुदेव जी का वो वाक्य, अपने में संयम और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, यही सही अर्थ में धर्म है। अपने में संयम અને બીજા સાથે दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार, शील का व्यवहार। जैसे मैं अपने क्रोध में संयम करूंगा तो दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार कर सकता हूं,
यदि मैं अपने लोभ में संयम करूंगा तो दूसरे के साथ में अब उदारता का व्यवहार कर सकता हूं। यदि मैं अपने मोह में संयम करूंगा तो दूसरे के साथ में सहजता का व्यवहार कर सकता हूं। तो यही है अपने में संयम करना, और यही इसी चीज से मन में शांति आएगी। लालची आदमी शांत रह सकता है क्या? लोभी आदमी शांत रह सकता है, मोही आदमी शांत रह सकता है, कामी आदमी शांत रह सकता है, सब समझ सकते हैं। ये बाहरी शास्त्र नहीं, जीवन शास्त्र है। बहुत गुस्सा होता है, बहुत गुस्सा में आ गए, आवेग में आ गए तो मन शांत रहता है क्या? बहुत ज्यादा कोई आदमी लोभ लालच में आ जाए तो मन शांत रहता है क्या? नहीं रहता है। तो सीधी सी बात है, उसको समझ करके सही दिशा ले, और यही धर्म है। तो अपने में संयम और दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार, शील का व्यवहार, यही धर्म है। और जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, दूसरा लोग अच्छा महसूस करने लगते हैं, तो फिर और हम अगर अपने को सुधार लेना तो अपने को सुधार लें तो काफी है, समाज के अंग सुधर जाते हैं और दूसरे लोग भी अच्छा होने लगते हैं। फिर हमारा भाव लोगों के प्रति अच्छा हो। तो ये इस बात पर ध्यान दें। बोलो सद्गुरुदेव की जय। पूज्य साहेब, हाँ साहेब जी विराजमान।